हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मनसुख हिरेन मर्डर केस में एक और कार एटीएस को मिली है। एटीएस ने दमन से एक वॉल्वो कार बरामद की है। इस कार को छुपाकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि ये वॉल्वो कार सचिन वाजे के किसी दोस्त की फैक्ट्री से बरामद हुई है। एटीएस वॉल्वो कार को लेकर कुछ ही देर में बड़ा खुलासा करेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, इस पूरे मामले में अब तक एक के बाद एक कारों से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, 5 कारें बरामद हुई। ये वॉल्वो 6वीं कार है जो दमन से बरामद हुई। क्या डिटेल्स मिल पाई हैं इससे जुड़ी हुई? देखिए, इस कार को दमन से एक फैक्ट्री के अंदर से बरामद किया गया है और जिस शख्स की ये कार बताई जा रही है वो सचिन वाजे का बिजनेस पार्टनर बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बिजनेस पार्टनर था और इस कार का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो इस कार को फैक्ट्री के अंदर छुपाकर क्यों रखा गया था। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस की 2 टीमें कल गुजरात में थी। एक अहमदाबाद में उस मोबाइल के सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाले शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। दूसरी इस कार की तलाश में थी जिसकी जानकारी अब सामने आई है कि इस कार को अब अपने कब्जे में ले लिया है एटीएस ने। और सबसे अहम सवाल यह है कि इस कार का आखिर क्या इस्तेमाल हो सकता है। एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है। हमने लगातार एटीएस के अधिकारियों से इस मामले में बात करने की कोशिश की कि क्या ये वही कार है जिस कार में पूरे क्राइम को अंजाम दिया गया है। तो अभी एटीएस का कहना है कि इस कार का एग्जामिनेशन किया जाएगा। फोरेंसिक की टीमें बुलाई गई हैं और इस कार को एग्जामिन करने के बाद में इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ कहा सकता है। बिल्कुल राजीव, और सवाल यही है कि आखिर इस कार का रोल क्या था और इस कार का इस्तेमाल कहां किया गया। दमन से कार बरामद हुआ है जो कि सचिन वाजे के किसी दोस्त का बताया जा रहा है। अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे क्योंकि एटीएस भी इस कार को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाली है। और दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र के वसूली कांड पर है। वसूली कांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने सचिन वाजे के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से एक डायरी भी बरामद की है। इस डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। इस डायरी में रेस्टोरेंट, पब से गैंग्स ऑफ वाजे ने कितनी वसूली की इसका भी जिक्र है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये वसूली वाजे ने जनवरी में शुरू की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी में भी वसूली का जो टाइमलाइन दिया गया है वो इसी वक्त का जिक्र करता है। मुंबई के हर होटल, हर पब का एक रेट कार्ड तय था। डायरी में हर होटल और पब वालों के नाम के आगे रेट कार्ड लिखा है। एनआईए के मुताबिक ये सारी वसूली वाजे और गैंग के नाम से किया जाता था। इस डायरी में मुंबई में लॉटरी कारोबार और मटके धंधे की भी पूरी डिटेल्स हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे इस पर, हमारे साथ अतुल भी मौजूद हैं। अतुल, जिस तरह से परवीन जो पुलिस कमिश्नर के उसमें रिकॉर्ड में हमने टाइमलाइन देखा था, जो कुछ उन्होंने डिटेल्स दी थी कि लगभग 1700 पब्स और रेस्टोरेंट हैं, उनसे पैसे लिए जाएं तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, ये जो डायरी बरामद हुई है इसके डिटेल्स भी कुछ उसी से मेल खाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था तो उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में उसके ऑफिस की भी जांच की थी, जहां से एक रजिस्टर मिलता है। उसके अंदर कई डिटेल्स जो है वो लिखी हुई हैं, कोड वर्ड्स लिखे हुए हैं, किस रेट है, किससे क्या रेट पैसा लिया जाता है और कब उनसे पैसा लेना है, ये तमाम डिटेल्स उस रजिस्टर के अंदर है। बराबर जो रजिस्टर हुआ है उसमें कोड वर्ड के अंदर कुछ नाम है, उनके आगे अमाउंट का जिक्र है, जिसको लेकर अब उस रजिस्टर को सामने रखकर सचिन वाजे से पूछताछ चल रही है। किस तरीके से वसूली कांड पूरा चलता था, किन किन लोगों से पैसे वसूले जाते थे, पब थे, रेस्टोरेंट थे, किस तरीके से मटका का कारोबार था, ये तमाम चीज़ों का जिक्र उस रजिस्टर में है जो सचिन वाजे के ऑफिस से मिला था। इसके अलावा सचिन वाजे के ऑफिस से उसका मोबाइल फोन रिकवर हुआ था, पेन ड्राइव रिकवर हुई थी, हार्ड डिस्क जो है वो एनआईए ऑफिस लेके आई थी, सीपीयू मिला था और इसके अलावा और भी कई डॉक्यूमेंट जो है वो एनआईए को मिले थे, जिसकी जांच जो है वो एनआईए कर रही है। तो पूरा वसूली कांड, जिस तरीके से परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी के अंदर लिखा था कि पैसा वसूल किया जाता था और सचिन वाजे जो है वो गृह मंत्री के काफी क्लोज था, गृह मंत्री उसको पैसा वसूली के लिए कहते थे, तो एनआईए के पास पूरे सबूत है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये बात बिल्कुल साफ है कि किस तरीके से पूरा वसूली रैकेट जो है वो सचिन वाजे चला रहा था। लेकिन सबसे अहम बात अभी भी ज्योति यहीं पर ये है कि आखिर किसके इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा था। जो परमवीर सिंह कह रहे हैं कि गृह मंत्री खुद उसको ये बोलते थे कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए हर महीने का चाहिए, क्या यह उसी रैकेट का हिस्सा है। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन ये पूरा एनआईए कर रही है। बार-बार यही उठ रहा है कि सचिन वाजे के आका कौन है, किसके इशारे पर इस पूरे साजिश को रचा गया। एंटीलिया मामले से शुरू हुआ
हुआ ये जो पूरा मामला है मनसुख हिरेन की मर्डर मिस्ट्री से लेकर अब इस कारोबार तक, यहाँ पर 100 करोड़ के जो लेन देन तक पहुंच गया है। ऐसे में अनिल देशमुख ने साफ इनकार कर दिया था इस बात से कि परमवीर सिंह की चिट्ठी में लिखी गई हर बात झूठ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डायरी मिली है उससे ये साबित हो जाता है अतुल कि उनकी कही बात पुख्ता साबित हो रही है, सही साबित हो रही है। बिल्कुल, देखिए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिस तरीके से चाहे वो एंटीलिया के अंदर एंटीलिया के बाहर जो है वो जिलेटिन रखी गई थी, या इसके अलावा जो पूरा वसूली नेटवर्क जिस तरीके से परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी के अंदर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो अपनी उन्होंने पिटीशन लगाई है उसके अंदर भी ये बात कही है। कमिश्नर जो है वो इस बात को कह रहा है, डीजी लेवल का अधिकारी है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से सचिन वाजे का पूरा रैकेट था, जिस तरीके से उसका निलंबन कैंसिल करके उसको कोरोना काल के अंदर दोबारा पुलिस में बहाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट यूनिट क्राइम यूनिट के अंदर उसको हेड बनाया जाता है, और जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहे वो एंटीलिया की पूरी इन्वेस्टिगेशन है जो चल रही है एनआईए के अंदर, उसका सबसे बड़ा रोल क्या था, क्यों वो पूरी वसूली करता था, वसूली के तमाम रैकेट जो है वो अब एनआईए के सामने है। ईडी जल्दी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली है। बिल्कुल, और ये डायरी हाथ लग चुकी है तो अब कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जो आरोप लग रहे हैं वो साबित हो सकते हैं। अतुल, जानकारी लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर दिनेश ने जो इस वक्त हम तक भेजी है, एंटीलिया विस्फोटक केस में धमकी वाली चिट्ठी पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक गिरफ्तार आरोपी विनायक शिंदे के घर से प्रिंटर बरामद हुआ है। शिंदे के प्रिंटर से ही धमकी भरी चिट्ठी निकाले जाने की आशंका जताई गई है। एनआईए ने विनायक शिंदे के फ्लैट से इस प्रिंटर को बरामद किया है। दिनेश हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, एनआईए ने जो प्रिंटर बरामद किया है, विनायक शिंदे की गिरफ्तारी के बाद जो जांच हुई उसके घर से प्रिंटर मिला, क्या कुछ आशंका जताई जा रही है? हालांकि अभी फॉरेंसिक जांच होनी बाकी है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मुकेश अंबानी, नीता अंबानी को जो धमकी भरा लेटर दिया गया था, क्या वो इसी प्रिंटर से टाइप किया गया था? देखिए, जांच में तो यही चीज़ सामने आई है कि एनआईए जो लेटर मिला था उस लेटर को कहीं तो प्रिंट किया गया रहेगा, और पूछताछ के दौरान ये निकलकर सामने आया कि विनायक शिंदे ही वो शख्स है जिसके घर पर एक प्रिंटर मौजूद है, और जांच के दौरान निकल गया कि वो जो कंटेंट उस धमकी भरे पत्र में छापा गया तो वो इसी प्रिंटर से छापा गया था। और एक और अहम चीज़ देखिए, विनायक शिंदे को गिरफ्तार किया है एटीएस ने, लेकिन एटीएस इस प्रिंटर तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन जो इस विस्फोटक मामले की जाँच कर रही है, एनआईए को टिप मिली थी इस प्रिंटर के, उसके बाद जो है वो पहुंची शिंदे के घर पे, और वहां से उन्होंने जो इस प्रिंटर को रिकवर किया। इस पूरे जांच के दौरान ये प्रिंटर भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इसके अंदर इस प्रिंटर से वो साबित कर पाएंगे कि जो धमकी भरा खत मिला था, अगर वो इसी प्रिंटर से छापा गया है तो वो और ज़्यादा एक पुख्ता एविडेंस हो जाएगा। साथ ही में इसके अलावा कई और सारी चीज़ें जो है वो भी विनायक शिंदे के घर से रिकवर की गई है, और इन्वॉल्वमेंट दिखाती है किस तरह से वाजे के कहने पर विनायक शिंदे ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। मनसुख की हत्या में तो शामिल था, लेकिन इस प्रिंटर के कनेक्शन से ये भी साबित होता है कि शायद शिंदे जो है वो इस विस्फोटक केस से भी जुड़ा हो सकता है। तो अब इस प्रिंटर के आगे और क्या क्या सबूत जो है, राज जो है विनायक शिंदे ने छिपा कर रखे, उसको जानने की कोशिश एनआईए करेगी। और एक के बाद एक जो सबूत, एक के बाद एक जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं, उनके पास से जो बरामदगी हो रही है, उससे कह सकते हैं कि जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो बड़ी खबर इस वक्त आपने भेजी है, इस पर एक बार फिर अपडेट दे दें, दर्शकों को बता दें कि एंटीलिया विस्फोटक मामले में जो धमकी भरी चिट्ठी का खुलासा हुआ था, इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विनायक शिंदे के घर पर जब तलाशी ली गई तो यहां से प्रिंटर बरामद हुआ है, और शिंदे के प्रिंटर से हो सकता है कि जो धमकी भरी चिट्ठी थी वो लिखी गई हो और अंबानी हाउस भेजी गई हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शिंदे की गिरफ्तारी एटीएस ने की, लेकिन प्रिंटर की बरामदगी एनआईए ने की है। तो एंटीलिया विस्फोटक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी विनायक शिंदे के घर से प्रिंटर मिला है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इस वक्त कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की एक बैठक करने वाले हैं, और इस बैठक में शामिल होने से पहले वहां पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उनके मौजूद हैं रविशंकर प्रसाद, और संसदीय दल की आज एक अहम बैठक होनी है जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र से आ रही एंटीलिया मामले से जुड़ी इस बड़ी खबर पर तमाम विस्फोटक अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, कुछ और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। बस एक ब्रेक के बाद बने रहेगा हमारे साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।